नमस्कार मित्रों, जय माता दी, हर हर महादेव। तो मेष राशि वालों, नीलकंठ महादेव आपकी राशि में आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज रात 12 बजे से 365 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भविष्यवाणी, और ये 3 काम जो होकर ही रहेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ही के फायदे के लिए बनाई गई है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। मेष राशि वालों, दोस्तों फाल्गुन का महीना चल रहा है और नीलकंठेश्वर महादेव आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं आज रात 12 बजे से। तो अब आपको कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है और महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए इन बातों को दोहराना नहीं है। देखिए दोस्तों, महादेव जी बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो कुछ बातें हैं जिन्हें हमें दोहराना नहीं है। फाल्गुन के महीने में इसका विशेष ध्यान रखना है। और कौन से 3 काम हैं जो होकर रहेंगे यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही एक उपाय बताएंगे जो कि महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि फाल्गुन का महीना चल रहा है और इस महीने में आपको मांस मदिरा का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में इन चीज़ों को ना लेने की सलाह दी गई है। वहीं जब आप आराध्य देव महादेव की सेवा कर रहे हैं तो आपको इसे पूरी तरह से इससे बचना चाहिए। खास तौर पर उन व्यक्तियों को बचना चाहिए जो विशेषकर ब्राह्मण जाति में उन्होंने जन्म लिया है और वो महादेव की विशेष उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं या मंदिर के वो विशिष्ट हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ आपको जिस दिन आप भगवान की उपासना करें, सोमवार के दिन अगर आप उनका पूजन व्रत करें तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन किस टाइप से, देखिए उसमें आपको लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, उसमें आपको प्याज का प्रयोग नहीं करना है। चिकनाई युक्त भोजन और गरिष्ठ भोजन से आपको बचना है। साथ ही दूध, दही, मूली, बैंगन, लहसुन, कड़ी और प्याज, इसको खाने से भी आपको उस दिन बचना है जिस दिन आप महादेव की उपासना करेंगे, उनका व्रत रखेंगे। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि काले कपड़े पहनने से आपको बचना है, क्योंकि काले कपड़े जो होते हैं वो नकारात्मकता लाते हैं। इसी दौरान जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो काले वस्त्रों को बिल्कुल ना पहने, क्योंकि काले कपड़े पहनने से महादेव दुष्ट नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं आपसे। भगवान के पूजन और भजन कीर्तन ये पूरे महीने बहुत अच्छा समय है करने के लिए। इस दौरान भगवान को नमन करें, उनकी आराधना करें, आवश्यक कार्य करें। साथ ही दिन में सोकर समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो भजन में इस फाल्गुन महीने को आप चलने दें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप भगवान की पूजा करें तो मंत्रों का जाप करें या चालीसा वगैरह पढ़ें। तो किसी से बातचीत ना करें, वरना पूजा से अर्जित सारी सकारात्मक ऊर्जा आपको नहीं मिल पाती है। देखिए अधिकतर क्या होता है, जब भी आप कहीं मंत्रों का जाप कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं और एकदम से बीच में कोई आ रहा है तो आप उनसे बातचीत करने लग जाते, फिर वापस से शुरू करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरुआत करने के बाद जब तक आपका एंड नहीं हो, आप बीच में किसी से नहीं बोलेंगे और पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा ध्यान आपको उसी में रखना है। तभी वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो पूरी तरह से आपको मिल पाएगी। यदि आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तो आपको अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है। किसी की चुगली नहीं करनी है और ना ही किसी के बारे में गलत विचार रखना है। विचारों की शुद्धता ही भगवान तक पहुँचने का बहुत अच्छा मार्ग है। तो अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने शरीर की साफ सफाई रखें और स्वच्छ वस्त्र आदि पहनकर ही महादेव की पूजा करें। पीरियड्स के दौरान मानसिक जाप करें, मतलब कि आप भगवान के पास ना करें, मेंटली अपने आप में ही आप बैठ के कहीं जाप करें, लेकिन भगवान की प्रतिमा को हाथ ना लगाएं।
तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंस जो हमने बताई। अगर आप महादेव जी की पूजा करते हैं, आप महादेव के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें दोस्तों। और इसी के साथ महाकाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, क्योंकि जिस किसी के ऊपर भी महादेव का हाथ होता है उसकी सारी बलाएं टल जाती है। कालों के काल महाकाल आपका हमेशा साथ निभाएंगे, बस ज़रूरत है तो उन्हें प्रसन्न करने की। बस कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जिन्हें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आने वाले समय में आपके साथ ऐसा भी होगा कि जब नीलकंठेश्वर महादेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय आपको ऐसा फील भी होगा कि कोई व्यक्ति आपको बेवजह सुनाए जा रहा है, बेवजह आपसे बहस कर रहा है, फालतू में ही कोई भी कुछ भी माथे आ रहा, मतलब ज़रा ज़रा सी बातों पे आपका झगड़ा हो रहा है। तो वो समय आपकी परीक्षा का है। उस समय आपको धैर्य रखना है, संयम रखना है। जिस तरह से महादेव ने जहर को पान कर करके अपने, या नीलकंठ कहते हैं उन्हें, तो कंठ में रख लिया था, उसी तरह से अगर कोई आपको ताने कसी कर रहा है, बेवजह आपसे बहस कर रहा है, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपशब्द बोल रहा है, तो उसे सुन लीजिए और निकाल दीजिए अपने कान से। जी हाँ, उसे अपने मेंटली जाने मत दीजिए, अपने शरीर में मत जाने दीजिए, वरना वो नेगेटिविटी उत्पन्न करेगा जो आपके लिए खतरनाक साबित होगी। इसी के साथ अपने गुस्से का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो महादेव के भक्त हैं वो बहुत ही शांत प्रिय होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि महादेव के अगर आप भक्त हैं तो आपको गुस्सा करने से बचना है। जब भी आपको गुस्सा आए, एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए और श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करने लग जाइए, ओम का जाप करने लग जाइए। जोर जोर से आप ओम का जाप करिए, जब भी आपको गुस्सा, आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस को भी साइड में रखें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ जाता है तो जो पॉजिटिविटी है हमारे माइंड की वो खतरे में आ जाती, कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग से नेगेटिविटी को मेल करने लग जाती है और इस वजह से पॉजिटिविटी काम नहीं कर पाती है। तो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस को आप साइड में रखिए। साथ ही देखिए, कुछ बातें और हम बता रहे हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। भगवान शिव को भूल कर भी हल्दी से अभिषेक ना करें, ऐसा करने से आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो अगर शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, घी से अभिषेक करिए, शहद से करिए, गन्ने के जूस से करिए, लेकिन हल्दी से अभिषेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, भगवान शिव को स्टील के बर्तन से या प्लास्टिक के बर्तन से कभी भी अभिषेक बिल्कुल ना करें उनकी शिवलिंग का। साथ ही तांबे के बर्तन से दूध का अभिषेक ना करें। अगर आप तांबे के बर्तन से अभिषेक कर रहे हैं तो आप सिर्फ जल का अभिषेक करें। शास्त्रों में तांबे के बर्तन में दूध को अगर हम डालते हैं तो उसे विष के समान माना गया है। शिव पूजा में केतकी, तुलसी और केवड़े के फूल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कहा जाता है शिवलिंग पर केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दरअसल भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख उनकी पूजा में वर्जित माना गया। शिवलिंग पर हमेशा कांस्य और पीतल के बर्तन से ही जल चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी खंडित अक्षत्र यानी कि चावल अर्पित ना करें। खंडित जो टुकड़े वाले जो चावल रहते हैं वो अर्पित ना करें। पूरे पूरे चावल उनके शिवलिंग पर अर्पित होते ही हैं। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सिंदूर भी भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए और पूजा के दौरान शिव जी को तिल चढ़ाने से भी बचना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इनको विशेष ध्यान में रखकर आप भगवान शिव की पूजा में करेंगे, इस्तेमाल करेंगे या भगवान शिव की पूजा का विशेष ध्यान रखेंगे तो दोस्तों वो आपकी राशि में पधार रहे हैं। इससे आपको बहुत ही महासंयोग मिलेगा। वो आपसे प्रसन्न होकर ही जाएंगे और आपको मन चाहा वरदान देकर जाएंगे।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और महादेव जी को क्या पसंद है क्या नहीं उन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है नीलकंठ महादेव आपकी राशि में किस तरह से प्रवेश करेंगे और आखिर कौन सी भविष्यवाणी होने वाली है, 3 कार्य कौन से हैं जो पूरे होकर रहेंगे, ये हमने आपको बताया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, साथ ही हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।